बस कोडिंग में थेरपी पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होगा फ्रेंड्स, वो जावास्क्रिप्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज पार्ट 47 वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि एजाक्स क्या होते हैं। तो एजाक्स बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो क्या करता है कि दूसरे सर्वर से जो मीन्स दूसरे सर्वर से हमको कुछ डेटा मीन्स फेच करके हमको देते सपोज़ कि एपीआई के बारे में हम भी देखेंगे बाद में। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एपीआई का मतलब है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो वो क्या करता है कि दो क्लाइंट और सर्वर के बीच बीच का मिडिलवेयर होता है कि क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कुछ रिटर्न किया उसको, वो एपीआई के थ्रू होता है। हम जब एपीआई पढ़ेंगे तब हम देखेंगे और यहाँ पर भी कुछ देखेंगे। यहाँ पर एजाक्स भी एपीआई से मीन्स एपीआई से ही ज़्यादा सुइटेबल है एजाक्स को। एजाक्स का मतलब है कि दूसरे फाइल या दूसरे सर्वर से कुछ डाटा को फेच करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हम एजाक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पब्लिक एपीआईज होते हैं जो कि टेस्टिंग के लिए हमारे पास होते हैं। सपोज में एक पब्लिक एपीआई है रेस्ट का। रेस्ट यहाँ पर मैंने नेट भी ऑन नहीं किया, कुछ ऑन कर लेता हूँ। रेस्ट कंट्रीज एपीआई, यहाँ पर रेस्ट कंट्रीज एपीआई है और एपीआई को हम टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन एक टूल है, उस पोस्टमैन टूल से हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको जैसे कि एपीआई कैसा होता है कि एक लिंक होता है बेसिकली, जैसे कि इस प्रकार एक लिंक होता है। ठीक है, इस प्रकार एक लिंक होता है, जैसे कि इस प्रकार भी एक लिंक होता है। ये पहला जैसे कि ये कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम दोगे तो कंट्री का डिटेल्स आपको देगा। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो। देखिए मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ। पोस्टमैन एक टूल है जो कि एपीआई को मीन्स एपीआई के रिजल्ट को हम देख सकते हैं। देखिए नेम, जैसे कि पेरू एक नेम है, कंट्री नेम है। तो ये क्या होगा, देखिए ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है गेट मेथड से। ये देखिए अब ये जेसन फॉर्मेट पे आपको रिक्वेस्ट आ गया, आपको जेसन फॉर्मेट पे रिक्वेस्ट आ गया। ज़्यादातर जेसन फॉर्मेट पे ही आता है, आजकल जेसन फॉर्मेट पे ही आता है। तो हम जेसन फॉर्मेट को जावास्क्रिप्ट पे हम कैसे पास करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हम, जैसे कि हमने पेरू दिया तो पेरू का नाम है, तब फिर आपका नाम है, फिर इसका कोड्स है CCA2 CCA3, इंडिपेंडेंट है कि नहीं, स्टेटस क्या है, यूनिफाइड मेंबर है या नहीं, करेंसीज क्या है, तो वगैरह वगैरह हम सब देख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल क्या है, तो हम ये सब देखेंगे। तो ये आपका मीन्स रिटर्न टाइप हमेशा हमेशा मीन्स ज़्यादातर जेसन पे ही होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम एजाक्स से इसको हम एपीआई को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोड करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट सपोज से कंट्री नेम मैंने दिया, कंट्री कंट्री नेम इक्वल टू मैंने पेरू दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा पेरू शायद, ठीक है पेरू। अब एक रिक्वेस्ट बनाना होगा, जब भी हम एजाक्स को कॉल करेंगे एक रिक्वेस्ट बनाना होगा। रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू, ये रिक्वेस्ट क्या होगा, XML HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट पे बेसिकली 4 प्रकार के रिक्वेस्ट होते हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये 4 प्रकार के होते हैं। जब हम एपीआई हम जब हम एक
एपीआई का एक वीडियो लाऊंगा, वहाँ पर मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप याद रखिए कि HTML HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। ठीक है, इसी 4 से हम काम करते हैं। जैसे कि ये, ठीक है, रिक्वेस्ट बना दिया। अब क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट ओपन। ठीक है, ओपन पे यहाँ पर मेथड लिखूँगा। देखिए यहाँ पर मेथड आया और यहाँ पर URL आ गया। मेथड में आपका गेट दूंगा क्योंकि मुझे रीटाइप करना है, तो गेट मेथड से रीटाइप होता है। और बाकी आपका या मैं ये इसको मैं ऐसे करके दे देता हूँ, और ये आपका URL का लिंक, ये URL का लिंक आ गया, ये आपका URL का लिंक। अब पेरू तो मैं यहाँ पर तो मैंने डायनेमिक वैल्यू दिया, तो मैं इसको डायनेमिक वैल्यू भी दे सकता हूँ पर कंट्री नेम, और मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने उसको ओपन किया रिक्वेस्ट को, अब मुझे सेंड करना है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, सेंड। ठीक है, अब तो मुझे हमारे अब ये सब कुछ ये हीट हो जाएगा जब भी हम एंटर करेंगे। तब इस जब भी हम ब्राउज़र पे हम एंटर करेंगे तब ये रिक्वेस्ट हीट हो जाएगा, लेकिन हमें तो शो करना होगा ना। तो शो करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट डॉट एक जावास्क्रिप्ट पे एक ये डॉम जावास्क्रिप्ट का है, ये डॉम जावास्क्रिप्ट पे बेसिकली ये फंक्शन है। जब हम डॉम जावास्क्रिप्ट को लेकर पढ़ेंगे तब हमको ये कीवर्ड हमको पता लगेगा। तो एक कीवर्ड है ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिसनर पे इवेंट क्या होगा, लोड इवेंट, एक लोड इवेंट है। और यहाँ पर एक फंक्शन पास, यहाँ पर एक फंक्शन पास होगा, यहाँ पर एक फंक्शन पास होगा। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन पास होगा। फंक्शन पे हम अच्छा पहले हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, दिस डॉट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, पहले हम देखते हैं इस पे क्या आता है। ये क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा मैं इस पर कुछ ये आया क्यों नहीं। अच्छा ये तो जेसन है ना, तो सपोज अच्छा नहीं, ये रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट नहीं, ये रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट होगा, सॉरी रेस्पॉन्स टेक्स्ट, ये रेस्पॉन्स टेक्स्ट होगा, सॉरी हाँ ये पर गलती था। ये देखिए ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका मीन से जो यहाँ पर हमने देखा है सेम उसी प्रकार से आपका जेसन फॉर्मेट पे आ गया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग आया, ये जेसन स्ट्रिंग आया, और इसको हम ऑब्जेक्ट पे, आप यदि ऑब्जेक्ट पे हमको कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स। ये जेसन डॉट पार्स करने से ये ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट हो गया। देखिए अब हम तो इजीली हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका बॉर्डर्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरे है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, जैसे कि कांस्टेंट कंट्री बोल के एक वेरिएबल ले लेता हूँ,
और ये हम एरिया को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग कंट्री। ठीक है, तो अब देखिए कंसोल डॉट लॉग कंट्री पे क्या आता है। देखिए ये अब फ्रेशली अब एक पूरा का एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम जैसे कि एरिया निकाल सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। कंसोल डॉट लॉग कंट्री कंट्री डॉट एरिया। देखिए एरिया निकल गया। अब हम चाहते हैं कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो इसको ऑफिशियल नेम क्या कैसे निकलेगा। ये डॉट नेम डॉट ऑफिशियल। ठीक है, डॉट नेम डॉट ऑफिशियल, डॉट नेम डॉट ऑफिशियल। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से हम मीन्स इसके जो जो डाटा हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने जो इस वीडियो का जो मेन टारगेट था वो यह था कि हम कैसे हम एजाक्स को हम कॉल कर सकते हैं, कैसे हम एजाक्स को यूज़ कर सकते हैं। एजाक्स का मतलब है कि कुछ दूसरे सर्वर से जो एपीआई का जो ज़्यादातर एपीआई ही बोलते हैं इसको, मीन्स एपीआई का ही काम आता है। तो एपीआई से जो डाटा हमको चाहिए वो हम इस प्रकार से एजाक्स से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो एजाक्स का। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।